पंजाब के एक दौर अफ्तादा गांव खैरपुर के घने जंगलों के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में रहती थी उम्मा बीबी, एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र शायद 70 से ज्यादा हो चुकी थी। उम्मा बीबी की कमर झुक चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झरियों ने जिंदगी की तलखियां रकम कर दी थी। उनका शौहर और बेटा बरसों पहले वबा की नजर हो चुके थे और अब वो अकेली थी। बस अल्लाह पर भरोसा और चंद बकरियों का सहारा था जो उनके रोजगार और सोहबत का जरिया थी। खैरपुर के लोग उम्मा बीबी को इज्जत देते थे। वो अपनी नेकी और सादगी की वजह से मशहूर थीं। हर सुबह वो फज्र की अजान के साथ उठते, कुरान की तलावत करते और जंगल से लकड़ियां काट कर गांव में बेचते। लेकिन उन दिनों गांव में अजीब सी बेचैनी थी। जंगल से हर सुबह लकड़ियां काट कर गांव में बेचने वाली वो अजीब सी बेचैनी थी। रात के वक्त खौफनाक आवाजें आती, जानवर गायब हो रहे थे और लोगों का कहना था कि एक भौंका भेड़िया जंगल में घूम रहा है जो न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा बन चुका है। एक रात जब आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे और हवा में सर्दी की लहर थी, उम्मा बीबी अपनी बकरियों के बाड़े से वापस झोंपड़ी की तरफ आ रही थी। उनके हाथ में एक छोटी सी लालटीन थी जो अंधेरे में हल्की सी रोशनी फैला रही थी। अचानक उन्होंने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी। उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने लालटीन बुलंद की लेकिन कुछ नजर न आया। ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। उन्होंने धीमी आवाज में दुआ मांगी और तेज कदमों से झोंपड़ी की तरफ बढ़ गईं। झोंपड़ी में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गईं। लेकिन अभी वो सांस भी न ले पाई थी कि बाहर से एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी। ये एक भेड़िए की आवाज थी जो झोंपड़ी के करीब ही कहीं थी। उम्मा बीबी ने इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी बिकरियां भी बेचैन होकर चीखने लगें। उम्मा बीबी समझ गईं कि भेड़िया उनकी बिकरियों के पीछे आया है। रात भर उम्मा भी जागती रहीं, कुरान पढ़ती रहीं और अल्लाह से पनाह मांगती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो उन्होंने देखा कि बाड़े का दरवाजा टूट चुका है और उनकी 2 बकरियां गायब थीं। उम्मा बीबी के दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये बकरियां उनकी जिंदगी का सहारा थीं, उनकी रोजी थी। वो रोती हुई गांव की तरफ चल पड़े। गांव में उन्होंने अपना दुख सबको सुनाया। गांव के सरदार चौहादरी जवर ने कहा, उम्मा बीबी फिक्र न करो, हम उस भेड़िए को पकड़ लेंगे। चौहादरी जफर ने कुछ नौजवानों को जंगल भेजा लेकिन वो खाली हाथ लौट आए। भेड़िया बहुत चालाक था। वो रात को हमला करता और दिन को गायब हो जाता। कुछ दिनों बाद उम्मा बीबी जंगल में लकड़ियां काट रही थी जब उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक छोटा सा लाकड़ जमीन पर पड़ा था जो चमक रहा था। उन्होंने उसे उठाया तो अचानक उनके सामने एक सियाह साया नमूदार हुआ। ये कोई जिन था जिसने कहा, उम्मा बीबी, मैं उस लाकड़ का मुहाफिज हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये भेड़िया मेरा गुलाम है लेकिन वो भूख की वजह से बेकाबू हो गया है। अगर तुम उसे अपना खाना दोगी तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अम्मा बीबी ने खौफजदा होकर कहा, मैं अपना खाना क्यों दूं? ये मेरी बकरियां खा रहा है, मेरी जिंदगी तबाह कर रहा है। जिन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये भेड़िया तुम्हारे गांव को तबाह कर देगा। ये कहकर जिन गायब हो गया। उम्मा बीबी के हाथ से लाकड़ गिर गया और वो रोती हुई झोंपड़ी की तरफ भाग गई। इस रात उम्मा बीबी ने फैसला किया कि वो भेड़िए को अपना खाना देंगी। उन्होंने अपनी आखिरी रोटी ली, दुआ पढ़ी और बाड़े के करीब रख दी। कुछ देर बाद भेड़िया आया। उसकी आंखें सरख थीं, दानत तेज और वो भूख से पागल लग रहा था। लेकिन जब उसने रोटी देखी तो वो रख गया। उसने रोटी खाई और चुपके से जंगल की तरफ चला गया। उम्मा बीबी ने सुख का सांस लिया लेकिन उनका दिल बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है। अगले चंद दिनों में भेड़िया हर रात आता। उम्मा बीबी उसे खाना देते और वो चला जाता। लेकिन गांव वालों ने देखा कि उम्मा बीबी कमजोर होती जा रही थी। उनके पास खाना खत्म हो चुका था और वो भूख से ढाल हो रही थी। गांव की एक औरत ज़ैनब ने उम्मा बीबी से पूछा, उम्मा, आप इतनी कमजोर क्यों हो रही हैं? उम्मा बीबी ने सब कुछ सच सुना दिया। ज़ैनब ने यह बात गांव के सरदार को बताई। चौहदरी जफर गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, यह भेड़िया कोई आम जानवर नहीं, उसके पीछे कोई शैतानी कुव्वत है। उम्मा बीबी ने जिनसे ताल्लुक जोड़कर गुनाह किया है। चौहदारी जफर ने गांव के मौलवी हाफिज अब्दुल रहमान को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा, हमें फौरन इस जिन और भेड़िए से नजात पानी होगी
वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। मौलवी साहब ने उम्मा बीबी से कहा कि वो इस रात भेड़िए को खाना न दें, बल्कि उसके आने का इंतजार करें। उम्मा बीबी डर गईं, लेकिन उन्होंने मौलवी साहब की बात मान ली। रात को जब भेड़िया आया तो उसने रोटी न देखी। वो गुस्से से गरजा और झोंपड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। उम्मा बीबी चीख उठी, ए अल्लाह, मेरी मदद कर। इसी लम्हे मौलवी साहब और गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और भेड़िया पीछे हटने लगा। लेकिन अचानक जंगल से वो जिन नमूदार हुआ जिसने लाकट दिया था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी बात न मानी, अब ये गांव तबाह होगा। जिन ने अपना हाथ बुलंद किया और आसमान से सियाह बादल छा गए। बजली चमकने लगी और जमीन लरजने लगी। गांव वालों ने चीखना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में अजान दी और सबको अल्लाह से पनाह मांगने का कहा। लेकिन जिन की ताकत बढ़ती जा रही थी, उसने भेड़िए को हुक्म दिया कि वो गांव पर हमला करे। भेड़िया पागल हो गया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। इसी लम्हे चौहद्री जफर ने एक राज अफशा किया। उसने शर्मिंदगी से कहा, यह मेरी गलती है। मैंने कुछ उर्सा पहले उस जिन से मदद मांगी थी ताकि गांव का सरदार बन सकूं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले उसने ये भेड़िया भेजा जो हमारे जानवर खा रहा है। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा, तुमने अपनी ताकत के लिए अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगी, ये सब तुम्हारा क्या धरा है। इसी वक्त आसमान से एक जोरदार कड़क सुनाई दी और एक आतिशी बजली जिन पर गिरी। जिन चीखा और राख बन गया, लेकिन भेड़िया अभी भी गांव की तरफ बढ़ रहा था। मौलवी साहब ने सबको मस्जिद की तरफ भागने का कहा। उम्मा बीबी भी किसी तरह उठकर मस्जिद की तरफ भागने लगे, लेकिन उनकी कमजोरी ने उन्हें गुरा दिया। भेड़िया इम्मा बीबी के करीब पहुंच गया। उसकी सरख आंखें चमक रही थीं और वो हमला करने वाला था। उम्मा बीबी ने आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी लम्हे आसमान से एक और बजली गिरी जो सीधा भेड़िए पर पड़ी। भेड़िया चीख कर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। गांव वालों ने सुख का सांस लिया, लेकिन जब उन्होंने उम्मा बीबी की तरफ देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। उन्हें फौरन उठाकर झोंपड़ी में ले जाया गया, लेकिन उनकी सांस बंद हो चुकी थी। उम्मा बीबी इस दुनिया से जा चुकी थी। गांव वालों ने उनके लिए दुआ की और उन्हें इज्जत के साथ दफन किया। चौहद्री जफर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। उसकी जमीन बंजर हो गई, उसका घर तबाह हो गया और वो गांव छोड़कर चला गया। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है। जो अपनी ताकत के लिए शैतानी कुव्वतों से मदद मांगता है, वो हमेशा तबाह होता है। खैरपुर के लोगों ने उम्मा बीबी को हमेशा याद रखा। उम्मा बीबी की नेकी और कुर्बानी ने गांव को बचा लिया, लेकिन उनकी जिंदगी उसी आजमाइश की नजर हो गई।